मैं सर्वप्रथम हमारे आराध्य श्री राधा वृंदावन चंद्र श्री श्री राधा कुंज बिहारी श्री श्री राधा कृष्णचंद्र जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा महारानी सुदर्शन श्री वेंकट श्रीनिवास बालाजी श्री निताय गौर सुंदर शिल प्रभुपाद और गुरुदेव के चरण में याचना करते हुए आप सभी भक्तों से चरण में प्रार्थना करते हुए आशीर्वाद की भिक्षा करते हुए इस जो कार्तिक मास ये गुरुवार के जो साप्ताहिक कार्यक्रम, तो ये कार्तिक मास का जो महात्म्य हम पद्म पुराण से और जो अलग अलग आचार्य से हमने सुना है, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे हमारे शुद्धिकरण के लिए और भगवान की प्रसन्नता के लिए। हरे कृष्णा। तो हम सबके लिए बहुत ही पवित्र मास है, वैष्णव की सबसे प्रिय है। जैसे चतुर्मास बताया था कि आषाढ़, श्रावण, अश्विन और कार्तिक ये चतुर्मास माना जाता है। और ये चतुर्मास जो है खास करके जो भक्तों के लिए, वैष्णव भक्त के लिए या अलग अलग जितने भी परंपरा से आए हुए भक्त के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, कि इसलिए चतुर्मास का व्रत धारण किया जाता है, क्योंकि चारों तरफ खूब बारिश होता है। इसलिए चतुर्मास में साधु संत महात्मा लोग क्या कहते हैं कि चतुर्मास में एक जगह पर है कि अपने साधन भजन करते हैं और फिर बाकी जो 8 महीना है वो फिर प्रचार में जाते हैं ना। तो इसमें से 3 महीना तो हमारा चला गया, आषाढ़, श्रावण और अश्विन। और इस साल हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण था, क्योंकि अधिक मास हमको एक एक्स्ट्रा 30 दिन का या 29 दिन का एक मास मिला, जो आश्विन मास के अंदर ही आया था, है ना। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग इस अधिक मास का व्रत भी पालन किए होंगे, क्योंकि अधिक मास का व्रत या जिसको पुरुषोत्तम मास, मल मास माना जाता है, और उस मास के महात्म्य इस प्रकार बताया जाता है कि ये कार्तिक मास से भी वो बहुत फायदामंद है, क्योंकि ये हर 3 साल में एक बार आता है। कार्तिक तो हर साल आता है, लेकिन ये 3 साल में एक बार आता है। तो अभी हमने व्रत पुरुषोत्तम मास का खास करके ये जो है लॉकडाउन का पीरियड है, तो इसलिए हम सब लोग ने इसका भरपूर फायदा उठाया होगा। और इस प्रकार से भी कार्तिक का जो मास शुरू हुआ विरास पूर्णिमा से लेके कार्तिक पूर्णिमा तक, है ना। तो इसका भी पद्म पुराण में, स्कंद पुराण में और भागवत महात्म्य में इस कार्तिक मास का भी घुरी घुरी प्रसन्नता ये क्या है, क्योंकि इस कार्तिक मास का जो व्रत है इसको ऊर्जा व्रत भी कहा जाता है। ऊर्जा का मतलब होता है कि तो ये अगर कोई पूरे, ऐसे तो हम जो वैष्णव हैं भगवान विष्णु के सेवक है, भगवान विष्णु के पूजा करते हैं, तो हमारे लिए तो हर दिन ये कार्तिक मास का व्रत हमको पालन करते हैं। जैसे रूप गोस्वामी पाद उपदेशा नेक्टर ऑफ डिवोशन भक्ति रसामृत सिंधु नाम के ग्रंथ में
64 भक्ति का 64 अंग का वर्णन किए। गुरु पाद आश्रय से लेके पहला अंग क्या आता है कि गुरु के पाद का आश्रय, गुरु का आश्रय ग्रहण करना चाहिए, शिक्षा ग्रहण करना चाहिए, शिक्षा ग्रहण करना चाहिए, प्रश्न पूछना चाहिए। इस प्रकार से जो अंतिम में बताया जाता है कि सबसे जो 5 महत्वपूर्ण अंग है भक्ति का अंग ना, तो उसमें से वो इस प्रकार के बताया जाता है कि हरि नाम उच्चारण, भागवत का श्रवण, भक्त का संग, है ना, श्रद्धा अर्च विग्रह का श्रद्धा पूर्वक सेवा, और 5वां बताया जाता है कि मथुरावास, मथुरावास। तो प्रभुपाद जी जिस प्रकार से ये अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में हमारे लिए जो नियम बताया गया दैनंदिन हर दिन हमको पालन करना चाहिए, तो उसमें से हमारा करीब करीब ये 5 जो महत्वपूर्ण अंग तो पूरा होता है, और बाकी करीब करीब 60 अंग जो है जो अच्छे से अगर नियम पालन करते हैं, आप घर में रहो या मंदिर में रहो, कि आश्रम बताया गया चतुर्वर्ण मया सृष्ट गुण कर्म विभाग, है ना, जैसे मंदिर में ब्रह्मचारी वानप्रस्थ और सन्यास रहते हैं, वो भी आश्रम माना गया। जिस प्रकार का गृहस्थ ना जो अपने घर में रहते हैं, पति पत्नी अपने संतानों परिवार के साथ ना, तो उनको भी गृहस्थ आश्रम बनाया बताया गया, है ना, क्योंकि शम सिद्धि हरितोषणम, तो हर आश्रम का ध्येय यह है कि हरि की प्रसन्नता करने के लिए हमको यथाशक्ति प्रयास करना चाहिए। लोग अलग अलग प्रकार से हम देखते हैं कि कई प्रकार से लोग अपने व्रत इत्यादि करते रहते, तपस्या इत्यादि करते रहते, लेकिन हम हमारा तपस्या का मकसद ये होना चाहिए, ध्येय ये होना चाहिए कि भगवान हरि को प्रसन्न करने के लिए हमको तपस्या करना चाहिए, बाकी और कोई भी ध्येय नहीं होना चाहिए, है ना। लोग देवी का मंदिर में जाते हैं, जैसे भी नवरात्रि गया, है ना, और लक्ष्मी पूजा किए, आगे जाके फिर अभी जैसे दिवाली आता है तो अलग अलग प्रकार का त्योहार बनाते हैं, है ना, लोग अलग अलग ऐतिहासिक व्रत रखते हैं, लेकिन हर व्रत का ध्येय होना चाहिए कि भगवान हरि का प्रसन्न करने के लिए। अगर वो ध्येय नहीं है, अगर इंद्रिय तृप्ति है ना, या कुछ भौतिक इच्छा भौतिक लालसा के लिए अगर हम ये वगैरह करते हैं, तो इसमें कुछ आध्यात्मिक फायदामंद नहीं होता है, क्योंकि ये दुखालय अशाश्वत में आप इस संसार में चाहे कितने प्रयास क्यों ना करें, हमको दुख मिलने वाला है, क्योंकि भगवान में इस संसार को नाम ये कि दुखालय अशाश्वतम, इसका नाम है दुख आलय, तो हमको सुख नहीं मिलने वाला है। जो सुख की हम तलाश करते हैं वो है ब्रह्म सुख, है ना। तो ऋषभ देव अपने 100 पुत्रों को श्रीमद् भागवतम के 5वां स्कंद के 5वां अध्याय में इस प्रकार का तपस्या करने के लिए उनको उपदेश देते हैं। कौन सा तपस्या? और दिव्य तपस्या, भगवान हरि की प्रसन्न करने के लिए। और इस दिव्य तपस्या में क्या होता है? सौख्यम अनंतम, जो सुख प्राप्त होता है वो अनंत सुख प्राप्त होता है ना। भौतिक सुख का क्या है? भौतिक सुख चले जाता है, थोड़ी समय के लिए रहता है, भौतिक सुख प्राप्त नहीं होता है। एक तो प्राप्त नहीं होता है, और इतने प्रयास करने के बाद जो मिलता है वो भी थोड़ी समय के लिए रहता है और फिर चले जाता है ना। लेकिन हम जो तपस्या कर रहे हैं, इस तपस्या क्या है? ये दिव्य सुख का आत्मज्ञान। हालांकि एक्चुअली कभी कभी लगता है कि शुरुआत में थोड़ा तपस्या लगता है ना, इसलिए भागवत में बताया गया, गीता में बताया गया कि आध्यात्मिक जगत जो है, आध्यात्मिक जो कार्य है, वो शुरुआत में लगता है कि थोड़ा सा कड़वा है, तपस्या है, लेकिन उसका जो अंतिम ध्येय है वो बहुत मिठास है, बहुत आनंद है। लेकिन भौतिक सुख जो है
उस शुरुआत में लगता है कि बड़ा आनंद है, लेकिन उस आनंद के पीछे क्या है, बहुत ढेर सारे दुख छुपा हुआ है। ये संस्पर्श जब होगा दुख अंतिवंत कोणते न तमसे नमते बुढ़ा। भगवत गीता में भगवान 5वां अध्याय में कि 22 नंबर श्लोक में बताते हैं, जिस भौतिक सुख की प्रयास हम करते हैं, इस भौतिक सुख से क्या होता है, उस सुख से जो जन्म होता है वो दुख ही जन्म होता है। तो दुख का कारण क्या है, सुख ही है। जब कोई हमको कोई वस्तु नहीं मिला था, जिस वस्तु के पीछे हम भागते रहते हैं, जब नहीं मिला था तो नहीं मिला था, लेकिन जो मिल जाता है और फिर चला जाता है, तो सबसे बड़ा दुख होता है, मृग तृष्णा। इसलिए प्रहलाद महाराज भी अपने प्रार्थना में बताते हैं कि इस भौतिक जग में जो सुख है वो क्या, श्रुति सुखा मृग तृष्णा। केवल सुनने में थोड़ा सुख मिलता है, ये वस्तु खरीदूंगा तो अच्छा लगेगा, ये वस्तु को खाऊंगा तो अच्छा लगेगा, ये घर खरीदूंगा तो सुखी हो जाऊंगा, ये बंगला गाड़ी खरीदूंगा तो सुखी हो जाऊंगा, है ना। वो केवल श्रुति सुख है। जिस प्रकार से कि रेगिस्तान में मरीचिका, मतलब रेगिस्तान में मृग तृष्णा, पानी का केवल आभास होता है लेकिन पानी नहीं मिलता है ना। तो इस प्रकार से ये जो कार्तिक मास है हम वैष्णव के लिए बहुत ही फायदामंद है ना। इसलिए हम भक्ति से आने से पहले भी, हरे कृष्णा, आप लोग कृपया म्यूट कीजिए। गौरेश प्रभु, हरे कृष्णा। किया प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। तो कार्तिक का व्रत कैसे हम पालन करना चाहिए और इसका महात्म्य क्या है, उसमें क्या क्या अलग अलग जो पुराण में वर्णित अलग अलग जो कथा है, इस कथा के ऊपर हम चर्चा करेंगे, ताकि हमको बहुत प्रेरणा मिलेगा कि हम सब कर रहे हैं कार्तिक का व्रत और कैसे अच्छे ढंग से कार्तिक का व्रत करेंगे। पिछले जैसे हमने बताया क्या है, इस मास का और एक नाम है जिसको दामोदर मास कहा जाता है ना। क्योंकि इस महीना में भगवान जो सुंदर लीला किए थे, दाम बंधन लीला किए थे, है ना। दाम उदर, दाम मतलब रस्सी, और उदर यशोदा माई ने भगवान को बांधे थे, इसलिए हम दामोदर महीना कहा जाता है। और इस कार्तिक का नाम इस प्रकार क्यों हुआ, क्योंकि श्रीमती राधा रानी जी के पिताजी जो है वृषभानु जी, और फिर उनके माता जो है कीर्तिदा सुंदरी, तो कीर्तिदा के नाम से ये जो मास का नाम भी पड़ा क्या हो, कार्तिक हुआ, क्योंकि ये राधा रानी का महीना माना जाता है। भगवान भगवत गीता में बताया जाता है कि जितना भी मास है, मास नाम मार्गशीर्ष, ये कार्तिक के बाद में आता है जो मार्गशीर्ष माता आता है। भगवान बोलते हैं कि जितना भी मास है वो मैं हूँ, मतलब भगवान कृष्ण का मास है। लेकिन इस महीना जो है, इससे पहले जो अभी जो चल रहा है दामोदर मास, इसी को ये राधा रानी को बहुत प्रसन्न है। इसलिए राधा रानी का प्रसन्न है, इसलिए भगवान कृष्ण के प्रसन्न है। क्योंकि अगर हम भगवान कृष्ण को प्रसन्न करना चाहते हैं तो राधा रानी के माध्यम से हम प्रश्न कर सकते हैं ना। तो इस प्रकार से बताया जाता है कि जितना भी धाम है तो उसमें सबसे श्रेष्ठ क्या है, मथुरा धाम है। इस प्रकार की जितने भी नदियां हैं उसमें से सबसे श्रेष्ठ है गंगा। हरे कृष्णा। गौरेश प्रभु, कर इस दिया प्रकार बताया। यस। हाँ, आपको उस कंट्रोल है ना म्यूट का? हाँ हाँ, कंट्रोल है ना, मैं कंट्रोल कर रहा हूँ यहाँ से। थैंक यू। इस प्रकार से जितने भी मास है उसमें सबसे श्रेष्ठ माना जाता है कि कार्तिक का मास, है ना। और जितने भी पुराण है उसमें से सबसे श्रेष्ठ के भागवत महापुराण, और जितने भी भगवान है ना, उसमें से अच्युत अच्युताराम भगवान कृष्णा। और जितना भी पौधा है, पेड़ पौधा है, उसमें से सबसे श्रेष्ठ क्या, तुलसी, तुलसी कृष्ण प्रेयसी।
और जितना भी युग बताया गया उसमें से सबसे श्रेष्ठ युग क्या है? सत्य युग। तो आप बोल सकते कि ठीक है, हम तो अभी कली युग में रहते हैं, सत्य त्रेता द्वापर कली। तो प्रभुपाद जी अपने एक प्रवचन में बताते हैं, दसम स्कंद का प्रवचन है, उसमें से बताते हैं कि सत्य युग से सबसे श्रेष्ठ है, लेकिन हम अभी कली युग का जीवात्मा है। लेकिन इस कली युग में भी हम सत्य युग का वातावरण प्राप्त कर सकते हैं अगर, क्योंकि भागवत में बताया गया कलो दोषो निधि राजन हस्ति एको महान गुणम कीर्तन देवस्य मुक्त संग परम व्रजेत। जिस प्रकार प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, जैसे मतलब की बारिश होता है, बारिश के समय हम लोग अपने बचाव के लिए छतरी लेके जाते हैं। तो इस प्रकार से अभी कलियुग में भी आप सत्य युग का वातावरण अनुभव कर सकते हैं अगर हम अपने आप को इस जो कली का घोर प्रभाव है ना, कली का प्रभाव कैसे है? दया नष्ट हो गया, सत्यता, शौचता और तपस्या, है ना। जो थोड़ा कलियुग में बचा है वो क्या है? सत्यता, है ना। थोड़ा सा बचा है सत्यता, इसलिए लोग क्या करते हैं, साधु संत के प्रति उनका श्रद्धा होता है, उनसे सुनना चाहते हैं, लेकिन वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाता है, जा रहा है, क्योंकि केवल हम साधु का वस्त्र धारण करते हैं लेकिन साधु का व्यवहार ठीक नहीं होता है ना। तो ये तो सत्ययुग से चली आ रहा है। इंद्र इंद्र के ये, क्योंकि इंद्र भी पृथु महाराज के जो अश्वमेध यज्ञ से घोड़ा 3 बार उसने चुरा करके लिया, है ना। त्रेता युग में देखते कि रावण भी अपना वेश बदल के सीता माई का अपहरण किए, है ना। तो जब भी जहाँ पे भी धर्म है तो अधर्म तो साथ में रहता है, लेकिन भगवान हमेशा क्या करते, धर्म में की रक्षा करते। हरे कृष्णा। और हमेशा सत्यमेव जयते, मतलब सत्य का ही जय होता है, धर्म का ही जय होता है। अधर्म को स्थापना करने के लिए भगवान हर युग में यदा से धर्म से ग्लानिर्भवति भारत में परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृतम् धर्म संस्थापन संभव है। भगवान एक कार्य करके तीनों को कई सारे कार्य का स्थापना कर सकते हैं। परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृतम्, साधुओं को सुरक्षा देने के लिए, आनंद देने के लिए भगवान को कुछ नहीं करना पड़ेगा। असुरों को हानि बनते हैं, असुरों को नाश करना पड़ता है, असुरों को विनाश करना पड़ता है। हाँ, तो लोग बोलते कि नहीं नहीं, कैसे भगवान कैसे मार सकते हैं, अगर भगवान हमारा परम पिता है तो भगवान हमको किस दंड दे सकते हैं? भगवान का दंड और भगवान का आशीर्वाद हो समान है। भगवान का दंड और भगवान का आशीर्वाद समान है, उसमें कोई अंतर नहीं है। भगवान असुरों को मारते हैं, राक्षस को मारते हैं तो अपने धाम पे लेके जाते हैं, ये भगवान का कृपा है ना। तो इस कृपा से भगवान क्या करते हैं, साधुओं का रक्षा करते हैं, और जो दुष्कृत है, जो मूढ़ा, जो असुर लोगों को विनाश के द्वारा, ना। तो बताया जाता है कि इस कार्तिक मास का महत्व बताया जाता है कि इसमें अगर हम थोड़ा सा भी कुछ करते हैं, भक्ति में सेवा कुछ करते हैं, तो हजारों लाखों गुण फायदा होता है, लाखों हजार गुण। थोड़ा सा अगर तपस्या कर दिए, थोड़ा सा अगर भगवान का नाम जप कर दिए, थोड़ा सा अगर हमने ग्रंथ पढ़े, या किसी को थोड़ा भोजन खिला दिए, किसी को हमने दान में दे दिए, इस महीना में हजारों लाखों गुना फायदा होता है। हाँ, तो इसलिए लोग इस महीना में सबसे ज्यादा तपस्या करना चाहते हैं, सबसे ज्यादा दान करना चाहते हैं, सबसे ज्यादा पुण्य कमाना चाहते हैं। जितने भी भारतवर्ष में जो प्रमुख तीर्थ स्थान है ना, उस तीर्थ स्थान में लोग चाहते हैं, जैसे हमारे वैष्णव के लिए खास करके मायापुर, जगन्नाथपुरी या वृंदावन, और खास करके वृंदावन प्रभुपाद जी कार्तिक का महिमा बताते कि लोग को वृंदावन आना चाहिए। ऐसा जरूर नहीं है कि आपको वृंदावन चाहिए, मोर मन वृंदावन, आप जहाँ पे भी है, हाँ, जैसे मथुरा वास कहा गया, तो उसी को हम वृंदावन में परिवर्तित कर सकते हैं चेतना के द्वारा, भगवान के अर्च विग्रह के द्वारा। जैसे नारद मुनि को पूछा गया, तो नारद मुनि पूछे भगवान विष्णु को, आप कहाँ रहते हैं? भगवान साफ से में बताते कि ना हम वैकुंठ ना ना हम योगी ना, यत्र गायन्ति मद्भक्ता तत्र तिष्ठामि नारदा।
जहाँ पे मेरा भक्त लोग मेरा गुणगान करते हैं, मेरा नाम का उच्चारण करते हैं, मेरा कीर्तन करते हैं, मैं वहीं पे रहता हूँ। तो ऐसा जरूर नहीं है कि लेकिन जब मौका मिलता तो हमको जानने, हम तो हर साल जाते थे लेकिन इस साल जा नहीं पाए। तो कहीं पे भी रह के हम इस स्थान को वृंदावन में परिवर्तित कर सकते हैं और थोड़ा सा सेवा कर दी। इसलिए भगवान भगवत गीता में अर्जुन को उपदेश देते हैं दूसरा अध्याय के में 40 नंबर श्लोक हम भगवान बताते हैं कि ना नेहा विक्राम नासस्ति प्रत्यनो विद्यते तड़पम तो महतो भया न अभिक्रम नासस्ति। इस पथ में अगर थोड़ा सा कोई भी प्रयास करता है, इस प्रयास में ना कोई उसका नाश होता है, ना वो क्षीण होता है या कम होता है। ना अभिक्राम ना सुस्ति प्रत्यवाय न विद्यते, ना उन भक्ति का नष्ट भी नहीं होता है और भक्ति कम भी नहीं होता है। देखिए कितने भगवान कितने दयालु है, कितने कृपालु है। थोड़ा सा स्वल्पम अस्त्रत्राय तो मत, अगर थोड़े मात्रा में कोई अगर थोड़ा सा भगवान का सेवा करते हैं तो भगवान देखिए तो कितना बड़ा जो संकट है, कितना जो सबसे भय है, उस भय से भगवान मुक्त करा देते हैं। हम सबको भय है कि नहीं? करुणा के भय तो सारे विश्ववासी, सारे पृथ्वीवासी इतना पीड़ित है। करीब 1 साल से किसी के पास कोई उपाय नहीं है ना। लेकिन भगवान यह वादा करते हैं कि अगर थोड़ा सा मेरा कोई सेवा करते हैं तो मैं वादा करता हूं कि उसका भक्ति नष्ट नहीं होगा। इतना नहीं, वो भय से मुक्त हो जाएगा, वो भय से मुक्त हो जाएगा, है ना। तो क्यों फिर हम भक्ति करने के लिए पीछे हटेंगे, है ना। त्राय तो महत्व भैया स्वल्प मस्त्र, थोड़ा सा स्वल्प स्वल्प थोड़ा सा, है ना। तो जैसे बताया जाता है कि शास्त्र में कि अगर हम किसी से कभी पैसे की उधारी लेते हैं तो वो लोग एक्चुअली क्या लोग क्या बोलते हैं उसको, ठगना चाहते हैं, चीटिंग। क्योंकि ये चार जो कमियां हमारे अंदर टूस टूस के भरा है, तो लोग बोलते हैं कि ठीक है मैं नहीं दूंगा एक्चुअली ना। तो लेकिन ये कर्मणा दैव नत्रणा, ये कर्म का जो ये है सिलसिला है बहुत ही गहना है। गहना का मत, हाँ हो सकता है कि एक्चुअली इस जन्म में अगर आपने उसको दिया नहीं, अगर आपने किसी से पैसा लिए तो अगले जन्म में आपको आना पड़ता है और कई गुना एक्चुअली आपको उसको भरना पड़ता है। इसलिए हम अगर किसी से धन दिए या किसी से धन लिए भी, है ना, उसका हिसाब किताब भगवान करेंगे। इसलिए पाप का हिसाब किताब होता है, पुण्य का हिसाब होता है। भक्त लोग जो कार्य करते हैं वो पाप पुण्य से ऊपर रहे। ना हम विकर्म करते हैं, गलत कर्म करते हैं, ना हम अच्छे पुण्य कर्म करते हैं। क्योंकि पुण्य कर्म का फल भी पुण्य होता है और पुण्य कर्म का भोगने के लिए हमको फिर क्या करते हैं, फिर संसार में आना पड़ता है। पुनरपि मरणम पुनरपि जन्म। लेकिन भगवान हमको वादा करते हैं कि मैं आपको इससे मुक्त करा दूंगा। ना विक्रमनाशि प्रत्यय विद्यते स्वल्पम उपसत्राय तो महत भयात। सबसे बड़ा भय है, इस भय से मैंने आपको मुक्त कर दूंगा। तो कितना बड़ा आश्वासन है देखिए भक्त के लिए। लेकिन हम बार बार क्या करते, भूल जाते हैं, बार बार इस चीज को भूल जाते हैं ना। क्योंकि हमको पता नहीं चलता कि हमको भक्ति कितना आसानी से, कितना मुश्किल से प्राप्त हुआ। अगर कोई वस्तु को आपको बहुत ही कठिनाई से प्राप्त हुआ होगा तो आप उसको संभाल कर रखेंगे, है ना। लेकिन कभी कभी हम बहुत ही लापरवाही होते हैं, है ना। आलस के कारण एक्चुअली हम भक्ति ठीक से कर नहीं पाते हैं। बोलता हाँ ठीक है, ये थोड़े हरे कृष्ण महामंत्र जप करने से इतना बड़ा क्या, हरे कृष्ण महामंत्र जप करने से थोड़ी हमको भोजन मिल जाएगा। परिश्रम तो हम करना पड़ेगा। प्रभुपाद जी क्या करते थे, संसार में भोजन की कमी नहीं है, भजन की कमी है। भजन हमारा करना हमारा काम है, भोजन देना गोपाल का काम है।
हाँ, इसलिए यथाशक्ति हमको क्या करना चाहिए, भगवान के भजन में लग जाना चाहिए। हाँ, भागवत में और एक इसमें बताया जाता है कि मत धाम गत्वा पुनर्जन्म न विद्यते, हाँ, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम यह प्रयति समद्भावम याति नास्ति अत्र संशय। किसी प्रकार का शंका नहीं होना चाहिए। भगवान बोलते हैं भगवत गीता में 8वां अध्याय, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम। देखिए, कलेवरम मतलब इस शरीर को, ये तो क्या ये है, ये तो शरीर तो छोड़ने वाले, लेकिन अंतिम समय में आप मुझे स्मरण करते हुए अगर शरीर छोड़ेंगे तो ये गारंटी है आप मेरा धाम प्राप्त करोगे, इसमें किसी प्रकार का शंका नहीं है। हमको बोलते हैं कि खाओ पियो 4 वक्त, ठीक है, जैसे 4 वक्त तत्व बताया गया कि ऋणम कृत्वा घृतम पीपा पिबे जावत जीवे सुख जीवे कुत भस्म शरीर पुनरागमन, है ना। शरीर को जला देते हैं तो राख बन जाता है, मिट्टी में डाल देते थे, एक्चुअली मिट्टी बन जाता है ना, दफना देते थे। या किसी जंगल में पानी में अगर डाल दिए तो पशु पक्षी खा के क्या करते, उसको मल त्याग कर देते। तो कृमि विट विष्म, और इस शरीर को हम इतना प्रेम करते हैं, इस शरीर को इतना देखभाल करते हैं, लेकिन इस शरीर का जो अंतिम ये है, हरे कृष्णा, कृमि वित और विष भस्म, है ना। हरे कृष्णा। तो तो इसलिए मद धाम गत्वा पुनर्जन्म न विद्यते, जो मेरा धाम को प्राप्त करता है उसको फिर से पुनर्जन्म नहीं होता है। इसलिए 15 अध्याय में पुरुषोत्तम में भगवान बोलते हैं न भासते सूर्य न शशंक पावक यद गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। मेरा धाम को अगर प्राप्त करते हैं और वो वापस नहीं आता है, धाम परमम मम न तद भासते सूर्य न शशंक, वो नीचे हो गया, थैंक यू, यद गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। भगवान के धाम में ना सूरज की है, ना अग्नि की है, ना चंद्रमा का भी है। भगवान के धाम में भगवान के शरीर से जो अंग कांति, भगवान के शरीर जो ब्रह्म ज्योति है, उससे सब कुछ मिलता है। इसलिए भगवान बोलते हैं कि सूर्य जो चंद्र है वो मेरा 2 आंख है, सूर्य और चंद्र क्या है, मेरा 2 आंख है ना। तो इसलिए भगवान के इसमें हमको भरोसा होना चाहिए, भगवान के ऊपर विश्वास होना चाहिए, है ना। तो इस प्रकार से तो कार्तिक मास में बताया जाता है कि 5 चीज के बारे में बताया जाता है कि पद्म पुराण से कि प्रातः जागरण, पहले थी प्रातः स्नान, है ना। हमको ब्रह्म मुहूर्त समय में क्या करना चाहिए, उठना चाहिए और स्नान करना चाहिए, प्रातः स्नान ना, हरि जागरण, और क्या करना चाहिए, भगवान को जगाना चाहिए, उच्चिष्ट उच्चिष्ट भगवान का पूजा करना चाहिए, भगवान का आरती करना चाहिए, मंगल आरती गाना चाहिए, है ना। और बताता है कि तुलसी सेवना, तुलसी महारानी का सेवा करना चाहिए, तुलसी कृष्ण प्रेयसी, है ना, कि भक्ति भगवान की सबसे प्रिय क्या, तुलसी महारानी। और चौथा चीज बताया गया कि दीपदान, दीपदान, दीप को दिया जलाते हैं और उसके साथ क्या करना चाहिए, हम दीप के साथ दामोदर अष्टकं गाते हैं, जो सत्यव्रती मुनि का गाया हुआ है, नमो ईश्वर सविता, पूरे 1 महीना। और सुबह शाम को हम क्या करना चाहिए, भगवान को दीप चढ़ाना चाहिए। और 5वां चीज बताया कि उद्यापन, है ना, जिस प्रकार से हम व्रत पालन करते हैं उस प्रकार से हमको क्या करना चाहिए, जैसे द्वादशी होता है ना, एकादशी व्रत पालन करते तो द्वादशी को पारणा समय में हम व्रत को तोड़ते हैं, इस प्रकार से कार्तिक का जो 5 दिन अंतिम बताया कि पंचक, और उसके बाद फिर उसको उद्यापन करना चाहिए। तो प्रातः स्नान, जैसे पूरे जो महीना तो हम उठ नहीं पाते हैं, है ना, कभी कभी माना तो हमारा कार्य के या शरीर थक जाता है ना, लेकिन हमको प्रयास करना चाहिए कि सुबह सुबह जल्दी जागना चाहिए, और किसी पवित्र नदी
या कुंड में स्नान करना चाहिए, लेकिन हमारे लिए घर के अंदर जो भी है, प्रातः स्नान, हरे कृष्ण, प्रातः स्नान हरि जागरण, है ना, प्रातः स्नान हरि जागरण। क्योंकि रात्रि के समय जब सोते हैं तो पूरा हमारा जो शरीर से अलग अलग जो गंदगी निकलता है, इसलिए शरीर को क्या करना चाहिए, शरीर रथ है, इसको साफ करना चाहिए, अच्छे वस्त्र पहनना चाहिए, तिलक पहनना चाहिए, फिर भगवान को जगाना चाहिए। और तुलसी सेवन, और तुलसी महारानी के बारे में बताते हैं कि इस महीना में तुलसी देवी का प्राकट्य हुई थी। इस द्वादशी जो आ रहा है अभी, एकादशी आएगा 11 तारीख को, 12 तारीख को जो तिथि है वो है द्वादशी तिथि है। तुलसी महारानी का जन्म दिवस। तो इसलिए एकादशी को बताता है कि तुलसी महारानी को तोड़ना नहीं चाहिए हमको, भगवान होते नाराज हो जाते हैं। और इस प्रकार से तुलसी और शालिग्राम के साथ विवाह भी हुआ था। कार्तिक जो एंड होगा, कार्तिक का पूर्णिमा है ना, कार्तिक का जो अंतिम दिन है उसमें तुलसी महारानी और शालिग्राम का विवाह है। शालिग्राम मतलब भगवान स्वयं विष्णु, है ना। तो ये तो आपको पता होगा कि कैसे शालिग्राम और तुलसी महारानी, वृंदा जो देवी है वो भगवान के नित्य सखी रहते हैं गोलोक वृंदावन में, है ना। तो किसी ना कारण बताया था कि राधा रानी के श्राप के कारण उनको वृंदा देवी को इस मर्त्य लोक में आना पड़ा। और इस प्रकार के भगवान को जो सखा है सुदामा सखा, तो उसको भी श्राप हुआ, इसलिए उसको भी यहाँ आना पड़ा। कहीं के पुराण में बताया था कि वो जलंधर राक्षस हुए, और कहीं के बताया जाता है कि वो शंखचूड़ राक्षस बने। और ये तुलसी देवी जो है वृंदा देवी के साथ उनका विवाह हुआ, शंखचूड़ या जलंधर का। लेकिन तुलसी महारानी का जो पतिव्रता थी ना, तो इसके कारण एक्चुअली ये जलंधर जो है, और ये जलंधर जो राक्षस बताया जाता है कि ये समुद्र देवता के पुत्र है। तो समुद्र देवता पुत्र है, और लक्ष्मी जी भी समुद्र के कन्या है, रमा। इसलिए भगवान के साथ जो ये जलंधर के बहुत ही निकटतम रिश्ता है। तो इसलिए जैसे कहता है कि जितने भी असुर है वो देवता के दुश्मन बनते हैं, भगवान विष्णु को दुश्मन बनते हैं। लेकिन ये जलंधर था, भगवान विष्णु का कोई उसके दुश्मन नहीं था रिश्ता के कारण, लेकिन बाकी जितने असुर देवता थे उनका विरोध करता था। इसलिए लेकिन इतना लड़ाई होता था इतना, लेकिन इस वृंदा देवी के प्रतिव्रता के कारण, इसलिए बताया था कि प्रतिव्रता स्त्री के कितना महात्म्य बताया थे कि कितना शक्ति होता है, कि उसका पति इतना शक्तिशाली होता है कि उसको कोई हत्या नहीं कर सकता, यहाँ तक कि भगवान शंकर तक। लेकिन उसका पराक्रम से सब लोग इतने अस्त व्यस्त हो गए, परेशान हो गए, भगवान विष्णु के पास गए। तो भगवान विष्णु बोले कि क्या कर सकता हूँ मैं, तो मेरा है ना, मेरा ही सखा है और ये है। तो भगवान बोले ठीक है, मैं कुछ व्यवस्था करता हूँ। तो इसलिए भगवान ने बोले कि अभी बहुत हो गया, मुझे जो वापस लाना चाहिए मेरे धाम में। इसलिए भगवान ने यही सोचा कि एक्चुअली मुझे जलंधर का वेश बदल के जाके इस जो वृंदा देवी है उसके पति सतीत्व को नष्ट करना है, तभी वो जलंधर राक्षस का वध होगा ना। तो इसलिए भगवान आपने अपने शरीर को जलंधर का राक्षस का रूप लेके वृंदा देवी के पास चले गए। और जिस समय वृंदा देवी का सतीत्व नष्ट हुआ उस समय भगवान शंकर का त्रिशूल के माध्यम से जलंधर का सिर कट गया, मृत्यु हो गया। लेकिन ये जलंधर को पता चला चाची कि कैसे हो सकता है, ये जरूर कुछ तो ये है, क्योंकि उसकी पत्नी के ऊपर क्यों उतना विश्वास था। तो इसलिए जो सिर है वो सिर आके भगवान के मतलब वृंदा देवी के पास में दे दी, और देखिए थी। तो जलंधर पूछने लगा कि कौन हो आप, और आप जो भी हो, आप कोई देवता हो, कोई किन्नर हो, कोई गंधर्व हो, आप आपको प्रकट कीजिए। तो भगवान विष्णु वहां पे अपने आप को प्रकट करते हैं, है ना।
तो ये देखिए एक्चुअली कि वृंदा देवी तो जो पता चलता है कि मेरा सत्य तो ये नष्ट हो गया थे, तो वृंदा देवी क्या करते हैं, वो श्राप देते हैं भगवान को। क्या श्राप देते हैं कि आपका हृदय पत्थर कठोर कैसे है, ना कठिन है, तो आप पत्थर बन जाओ, ये श्राप देता है। देखिए तो भगवान भी अपने भक्त को श्राप को भी ग्रहण करते हैं। इसलिए रामायण के इस प्रकार के कारण थे कि नारद मुनि भी उनको श्राप दिए थे, भगवान राम जी को श्राप दिए थे, जिसके कारण एक्चुअली भगवान को श्राप दिए थे, जिसके कारण एक्चुअली भगवान रामचंद्र को आना पड़ा और 14 साल सीता माता का विरह में उनको कष्ट भोगना पड़ा। तो भगवान अपने भक्तों का श्राप, क्योंकि भगवान जो भी कार्य करते भक्त के माध्यम से करते, भक्त के बीच में, भगवान और भक्त के बीच में इतना सुंदर आदान प्रदान होता, तो इसके कारण जब भगवान ये श्राप को ग्रहण किए कि मैं पत्थर बन जाऊंगा शालिग्राम के शिला में, तो भगवान तुलसीदेव के प्रति इतने प्रसन्न हुए। लेकिन तुलसी माँ ने तो रोने पड़ी कि एक्चुअली मैंने, जब उनको पता चला, क्योंकि भगवान उनको बताया कि आप तो मेरा नित्य सखी हो, वो लोग आप भूल गए थे, तो उनको इतना शर्मिंदा हुआ और पश्चाताप करने लगी, रोने लगी। तो भगवान बोले कि मैं तो शालिग्राम शिला बनूंगा, लेकिन मैं हमेशा आपके, इसलिए बताए थे कि तुलसी महारानी जो है इस भौतिक जगत में 2 रूप में प्रकट होती है। एक तो एक्चुअली नदी के रूप में, जो 7 गंडकी नदी बताया जाता है कि नेपाल में है, उसमें से जो दामोदर कुंड से निकलता है उसमें काली गंडकी है ना, वाभिन्ना है तुलसी देवी से। और भगवान हमेशा एक्चुअली क्या करते हैं, वहां पे डूबे रहते हैं। और बताया जाता है कि जैसे बोलते और संचार पे है, तुलसी देवी का के सदृश एक्चुअली क्या है, तुलसी महारानी है, जिसको हम प्रत्येक दिन क्या करते हैं, तुलसी आरती करते, तुलसी कृष्ण प्रेयसी है ना। तो कितना प्रिय है, तुलन अतुलनीय है। हाँ तुलसी तो पहले इसलिए जमाने में हम देखते थे कि हर घर में तुलसी रहता था, और लोग क्या करते थे, रोज सुबह और शाम को तुलसी का पानी देते थे, प्रदक्षिणा करते थे, आरती उतारते थे। आजकल नहीं है, आजकल देखते हैं हम अलग अलग प्रकार का हमें इसको करने के लिए पेड़ पौधे लगाते हैं, लेकिन तुलसी नहीं लगाते। तुलसी कृष्ण प्रेयसी है ना। इस प्रकार से बताया गया। हरे कृष्ण। जैसे गौतमी तंत्र का ग्रंथ है, उसमें बताया गया कि जैसे अद्वैत आचार्य जो पहले प्रकट हुए, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंदा, अद्वैत आचार्य महाविष्णु का अवतार है, सदाशिव है। तो देखिए भौतिक जगत का, खास करके कलियुग का, देखे लोग इतने ये है ना, लोग भक्ति नहीं कर रहे हैं, भगवान को भूल के एक्चुअली अलग अलग प्रकार का देवता को पूजा करते रहते हैं, पैसा खर्च करते हैं। लेकिन तो उनका मन में इतना दुख हुआ, कष्ट हुआ, तो उन्हें सोच ले कि भगवान को ही आना पड़ेगा इस कलियुग का लोगों को उद्धार करने के लिए। तो कैसे मैं भगवान को बुला सकता, प्रकट करा सकता हूँ। इसलिए उनको ये जो गौतमी तंत्र में उनको ये श्लोक दिखाई पड़ा कि भगवान को प्राकट्य करने के लिए बताया कि तुलसी दल मात्र न छोड़ के विक्रीड़ित। शालिग्राम शिला है, उस शालिग्राम शिला में जल और तुलसी अर्पण करके अगर हम भगवान को प्रार्थना करते हैं तो भगवान प्रकट होते। तो अद्वैत आचार्य इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु को प्रकट कराया इस धराधाम में, जो संकीर्तन आंदोलन का पिता है, जिसके माध्यम से संकीर्तन आंदोलन शुरू हुआ। तुलसी दल मात्र ना, तो तुलसी कितना प्रिय है, हम देखते हैं कि भगवान को, है ना। तो इसलिए बताता है कि इस कार्तिक में जैसे हम तुलसी सेवन और बताया कि दिया का अर्पण करते, दीप दान करते, दान दीप दान, दीप दान मतलब क्यों करते कि इसमें वो हम अज्ञान तिमिरंदस्य, हम अज्ञानता में है ना, इस अज्ञान को दूर करने के लिए एक्चुअली इस प्रकार का करते हैं। और दूसरा अर्थ यह है कि हमारे अंदर जो अज्ञानता है इसको जलाने के लिए, अहंकार है उसको जलाने के लिए। तो कभी कभी हम दीप अर्पण करते करते हम देखते कि दीप बुझ जाता है, हाँ, तो उससे से भी फायदा होता है, उससे भी कोई नुकसान नहीं होता है।
इसलिए बताया कि पुराण में कि जिस प्रकार का ये कहानी तो आपने सुना होगा, है ना, कार्तिक का मास था और मंदिर के प्रांगण में बहुत सारे दीप को अर्पण किया गया था, तो उसमें से एक चूहा, है ना, बताया था कि वो चूहा एक्चुअली दीप में जो अर्पण किया हुए घी है उसको खाना चाहता था, है ना, लेकिन गर्म भी था एक्चुअली नहीं। और ऐसे उसमें से एक्चुअली उस जो दीप है, एक दीप है एक्चुअली, उसका दीप पे जो दिया लगता है ना, वो दिया को बार बार थोड़ा उठाना पड़ता है, जो खत्म हो जाता है। तो दिया बिल्कुल बुझ रहा था, उसी समय चूहा क्या किया, उस खाने के लिए आया, गर्म के कारण एक्चुअली छटपटा हुआ, तो दीप जो है वो जोर से जलने लगा, क्योंकि दिया जो आगे आग बत्ती जो थी, लेकिन चूहा जो है वो जल के मर गया वहां पे। और उसी समय में तुरंत क्या हुआ कि भगवान के विष्णुदूत आए और इस चूहा को अपने धाम लेके गए, देखिए, है ना। तो अगर हम ठीक से कर भी नहीं पाते हैं, कलियुग का जीवात्मा क्या तपस्या करेगा बताओ, इतने थक जाते हैं, इतने शरीर कमजोर है, प्राणायाम वैष्णव मंद सुमय मंद मतभाग्य उपद्रता नहीं कर सकते एक्चुअली कलियुग में। लेकिन फिर भी भगवान इतने दयालु है, इतना कृपालु है, तो कितना फायदा होता है अगर चूहा को भगवान उद्धार करते। तो हम अगर दीप दान करते हैं, दामोदर अष्टकम गाते हैं, भगवान को प्रार्थना करते हैं, हरिनाम उच्चारण करते हैं, तो कितना फायदा होगा ना। तो इसलिए हमको कभी नहीं भूलना चाहिए। और पद्म बताया गया कि भगवान के जो अष्टपट्टमहिषी, उसमें रुक्मिणी और सत्यभामा इत्यादि, तो बताया था कि सत्यभामा पूछ रही थी भगवान को कि मैंने क्या तपस्या की थी जिसके कारण मुझे आप पति रूप के प्राप्त हुए। तो फिर बताया था कि पिछले जन्म में सत्यभामा का नाम था गुणवती, वो रहती थी माया नगरी में, और उनका पिता का नाम था चंद्र शर्मा, और देव शर्मा था उनके पति का नाम। और उन्होंने इस कार्तिक का मास का व्रत एक्चुअली बहुत ही अच्छा ढंग से पालन कर रही थी, और बहुत ही पतिव्रता स्त्री थी। इसके कारण उनको जो अगले जन्म हुआ द्वापर युग में, वो भगवान कृष्ण को पति के रूप में उसने प्राप्त किए। सत्यभामा जो सत्राजित के कन्या हुए दिखे, है ना। तो इस प्रकार में बताया जाता है कि एक बार एक बहुत ही निष्ठावान ब्राह्मण इस कार्तिक महीना में वो व्रत रखा था, और रास्ते में जा रहा था एक्चुअली, एक बार ऐसे जंगल के मिलते ही, तो अचानक एक्चुअली वहां पे एक पिशाची दिखाई पड़ी, बड़ा भयानक पिशाची पिशाची थी। तो ये जेब तो जो ब्राह्मण था, तो उसको देख के एक्चुअली बड़ा भयभीत हो गई और उसके सामने प्रकट हुई। लेकिन वो ब्राह्मण बहुत नेक था, बहुत ही, तो उन्होंने उसके इस पिशाच की पूर्व जीवन के इतिहास एक्चुअली उनने पता लगा उसमें। तो बताया था कि पूर्व जन्म में ये जो कन्या थी, ये कन्या, उसका विवाह हुआ था, लेकिन बहुत ही नीच प्रकृति का आदमी थी। पति का सेवा नहीं कर रही थी, और अलग अलग जो भोजन बनाती थी केवल खुद के लिए भोजन बनाती थी, है ना, अच्छे भोजन एक्चुअली खुद के लिए बना खाती थी, लेकिन पति का सेवा नहीं करती, पति को भोजन नहीं कराती थी, है ना, बहुत दुष्ट स्वभाव का थे, बहुत ही झगड़ालू कला। तो इसके कारण क्या हुआ कि उसको इस जीवन में क्या मिला, इस पिशाची का शरीर मिला। तो ये देवदत्त जो ब्राह्मण था, इस ब्राह्मण को जो पता चला, तो उस ब्राह्मण को बड़ा दया है उसके पर। तो उस ब्राह्मण ने तुरंत एक्चुअली क्या किया, उसने संकल्प लिया, जैसे व्रत रखते हैं ना हम, संकल्प करते हैं, उसने संकल्प लिया कि मैंने जितना भी पुण्य कमाया, इस पुण्य का आधा मैं देना चाहता हूँ। संकल्प करने मात्र से तो क्या हुआ एक्चुअली कि उसको दिव्य शरीर उसने प्राप्त की। केवल उसने ये क्या, देखिए, एक पिशाची का शरीर थी, इस ब्राह्मण के कृपा से उसको दिव्य शरीर प्राप्त हुआ, और अपने धाम पे चली गई थी, क्योंकि कार्तिक महीना में हुआ थी। तो इस प्रकार से ऐसे बहुत जो पद्म पुराण में अलग अलग कथा सुनने को मिलता है कि
कैसे कार्तिक व्रत हमको पालन करना चाहिए। तो इसलिए प्रभुपाद जी चाहते थे कि हम अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ जो सदस्य है इस कार्तिक मास को अच्छा ढंग से पालन करना चाहिए। और बताया था कि जो अंतिम 5 दिन है उसको कैसे पालन करना चाहिए, है ना। प्रभुपाद को पूछा गया क्या करना चाहिए कार्तिक मास में, कैसे तपस्या करना चाहिए। प्रभुपाद जी बोले कम खाओ, कम सो और ज्यादा सेवा करो, ज्यादा हरि नाम करो, ये हमारे लिए तपस्या है। लेकिन बताया था कि तपस्या कैसे करना चाहिए। जो 5 दिन है उसमें जो पंचामृत गाय से जो प्राप्त होते हैं, जो पंच चीज है उसके द्वारा बनते हैं। पहला दिन हमको केवल दूध ग्रहण करना चाहिए, दूसरा दिन केवल दही, तीसरा दिन केवल घृत घी, चौथा दिन गोमूत्र और 5वां दिन गोबर। और फिर कार्तिक पूर्णिमा के दिन क्या करना चाहिए, हमको अच्छे से ब्राह्मण को बुलाना चाहिए, भोजन खिलाना चाहिए, दान करना चाहिए और फिर हमको भोजन करना चाहिए। करते हैं बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है कि एक्चुअली जो भी हम तपस्या कर रहे हैं, क्योंकि भगवान गीता में भी 9वां अध्याय बताया कि यत् करो श्री, जो भी हम कर रहे हैं, जो भी पुण्य कर रहे हैं, जो भी दान कर रहे हैं, जो भी खा रहे हैं, जो है ना भगवान को अर्पित करते हुए करना चाहिए। एक्चुअली क्या हमारे पास कुछ भी नहीं है, भगवान के पास दिया हुआ है, उसको भगवान के चरण में हमको अर्पित करना चाहिए, बस उतना ही है। जैसे कोई पवित्र नदी में कुंड में जाते हैं तो उस नदी का पानी फिर उस नदी को अर्पण करते हैं। तो हम भगवान को क्या दे सकते हैं, जैसे सूरज को भागवत में बताया गया, सूरज को दिया दिखाने जैसे, सूरज को हम दिया दिखा क्या दिखाएंगे, कुछ नहीं, है ना। तो जो भी हमको दिया है, जो भी हमको प्राप्त किया है, उसको भगवान के फिर उनको वापस देना चाहिए। तो इसे बहुत ही, ये जैसे आज का दिन हम नरोत्तम दास ठाकुर का तिरोभाव है ना। फिर परसों दिन जो हम देखते हैं कि बहुलाष्टमी, बहुलाष्टमी जो है राधा कुंड का प्राकट्य है। तो इस प्रकार से फिर दिवाली है, गोवर्धन पूजा है, दाम बंधन लीला है, गोपाष्टमी है ना, और फिर औला नवमी है। और फिर हमारे संस्थापक आचार्य भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने इस कार्तिक मास में ही उन्होंने शरीर को का वृंदावन में ही त्याग किए थे। देखिए वैष्णव कितने उपकारता होते हैं, कितने दयालु कृपालु होते हैं कि नहीं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, तुम बिना के दयालु जगत संसारे, मौसम पतित प्रभु न पाए बिहार। तो प्रभुपाद जी जाते जाते भी क्या किया, अपने शरीर को वृंदावन में कार्तिक महीना में छोड़े, ताकि लोग आएंगे वहां पे, दर्शन करेंगे, भगवान को दिया दिखाएंगे, भगवान के धाम में घूमेंगे, लोटपाट होंगे, तुमको उससे भी फायदा मिल जाएगा। तो इसलिए नेहा विक्रम आशुष्य प्रत्यानुवित्त स्वल्पम सूत्राय तो महत भया, भय है हम सबको इस भय से मुक्त होने के लिए भगवान बताते हैं कि नहीं तो पुनरपि मरणम पुनरपि जननम जननी रसायनम संचार वर्तते। बार बार हम आते हैं मनुष्य का सुनने, अलग अलग कभी जलजा नमलख्यानी, जल में रहने वाले 9 लाख प्रकार की विषम की प्राणियां हैं। हिमसलख्य समति जो स्थावर है, पेड़ पौधे है, क्या है 20 लाख के, 9 लाख के कृमि वगैरह है ना। फिर 10 लाख जो है पक्षियां है, और 30 लाख क्या है पशु है। तो ये फुल मिलाकर कितना 80 लाख हो गया। उसके फिर हमको मनुष्य जन्म प्राप्त होता है, उसमें भी 4 लाख प्रकार का मनुष्य जन्म है। ब्रह्म भी बन सकते हैं अपने, लेकिन आप ब्रह्म अर्जुन, ब्रह्मलोक जाने के बाद भी आपका पुण्य खत्म होने के बाद फिर से वापस आना पड़ेगा। खिन्य पुण्य विषय, है ना। नल कुबेर और मणिग्रह का उद्धार हुआ था, आपने सुना होगा ना, तो वृक्ष बन गए थे। देखिए साधु अगर देखिए श्राप भी देता है तो उनका आशीर्वाद होता है ना। हमको तो चाहे केवल साधु के सामने जाके हम बोलते कि थोड़ा कृपा करो कृपा करो, लेकिन साधु का आदेश पालन करने से कृपा होता है। हम
तो कोई अगर साधु संत में जाते हैं और उनसे ये कहते हैं कि मेरा समृद्धि हो, मेरा अच्छा होते हैं, मेरा सब ठीक चले, है ना, सब खुशियां ही खुशियां रहे, वो क्या किस फायदा है बताइए। ठीक है, अगर मिल भी गया तो प्रभुपाद बोलते हैं कि कलयुग में तो कोई साधु है ही नहीं, अगर साधु का कृपा तो आपको, या साधु का आशीर्वाद, साधु का अम, श्राप तो कुछ काम का नहीं है, बोलते हैं। अगर किसी ने आपको दे भी दिया तो क्या करेंगे हम? हाँ, अगर अच्छे से भोजन मिला, अच्छे से शरीर मिला, अच्छे से पैसा मिला, इतना आराम किया, इस ये किए और इंद्रिय तृप्ति किए, फिर शरीर छोड़ने के बाद फिर से पशु बनेंगे, क्या फायदा? हाँ, लेकिन हम देखते हैं कि नलक और मणिग्रह को जब श्राप मिला कि आप पेड़ बन जाओ, तो उन्होंने पश्चाताप की, तो नारद मुनि बोले कि आप साधारण पेड़ नहीं बनोगे, नंद महाराज के प्रांगण में पेड़ बनोगे और भगवान का लीला को देखते रहोगे, और फिर भगवान आपका उद्धार करेंगे। तो ये अच्छा है कि अच्छा से खाओ पियो मजा, अच्छा है, बताइए कौन सा अच्छा है हमारे लिए? तो किसी ना किसी प्रकार से अगर हमारा जीवन में साधु का कृपा होता है, वो फायदामंद होता है। लेकिन हम इसलिए इसका मतलब नहीं है कि हमको साधु को क्या करना चाहिए, तिरस्कार करना चाहिए। हमेशा प्रयास करना चाहिए कि साधु का सेवा करने के लिए महत्वारम अपमृतम थी, क्योंकि भगवान महात्मा के सेवा करने से, साधु की सेवा करने से ही हमारा जो नरक का द्वार बंद हो जाता है हम प्रति, गोलोक का द्वार हमारे लिए खुलता है। ये तो पूरे संसार प्रयास कर में कैसे नरक जाने के लिए, आहार निद्रा भय मैथुनम समन्वितति, पूरे संसार लगा हुए, कोई ये इसमें ये नहीं है। उसके लिए तो इतना प्रयास भी करना पड़ता है, पैसा कमा के पाप कार्य करना पड़ता है। तो क्यों ना हम भक्ति करने करेंगे इस खास करके, ऐसा नहीं कि केवल कार्तिक में, जैसे कुछ लोग जाते हैं कार्तिक में गोवर्धन का परिक्रमा करते हैं, क्योंकि गोवर्धन को धारण किए थे भगवान। हाँ, तो कुछ लोग जाके क्या करते हैं, दंडवत परिक्रमा करते हैं, और क्या मांगते हैं गोवर्धन जी को, क्योंकि भगवान बोलते हैं गोवर्धनधारी, है ना, नमस्ते गिरिराजाय, है ना, अशेष क्लेश नाशाय, है कि नहीं? तो सारे क्लेश को हमारा दूर कर दो। हम्म, तो मांगते हैं भगवान को, भौतिक इच्छा के लिए मांगते हैं, इसलिए कुछ लोग जाके दंडवत परिक्रमा करते हैं, जो कि हमारे परंपरा में किसी भी आचार्य हमको इसके सलामत नहीं किए, तो हम कैसे कर सकते हैं बताओ? केवल भौतिक इच्छा के लिए लोग हजारों लाखों लोग जाते हैं, ठीक है, कुछ फायदा होगा नहीं, लेकिन हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि गुरु के आदेश को पालन करना चाहिए, 16 नियम का माला का जप करना चाहिए, 4 नियम का पालन करना चाहिए, गीता भागवत आदि पढ़ना चाहिए, प्रचार करना चाहिए। लोग कितना दुखी है, महाप्रभु का आदेश ही है, जार देखो ताको कृष्ण उपदेश, हमार आज्ञा गुरु तार इस देश। लोगों को प्रचार करना चाहिए, लोगों को पढ़ाना चाहिए। कितने दुखी है, देखिए, पर दुखी दुखी भक्त जो होता है वो पर दुखी दुखी होता है, और पर सुख में सुखी होता है। भौतिकवादी लोग क्या होते हैं, पर सुख में दुखी हो जाते हैं, है ना, और पर दुख में क्या होते हैं, सुखी हो जाते हैं। नहीं, हमको क्या होना चाहिए, दुखी होना चाहिए ना। तो इतने सुंदर संधि हमको मिला है, और भगवान बार बार एक्चुअली गुरु साधु के माध्यम से, ग्रंथ के माध्यम से हमको चेतावनी देते हैं कि देखो, जागो, जीव जागो। गोरा चांद बोले को तो निद्रा जाओ माया पिशाचिर को भजीव बोले वैसे संसार भीतरे, है ना। मैं भूल गया एक्चुअली संसार में कि नहीं, कि मेरा कर्तव्य को मैंने भूल गया। तो हमारा यही कर्तव्य है कि, है ना, यन किन प्रकार मन कृष्ण निवेशन, भगवान को याद करना चाहिए और कुछ नहीं है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसी प्रकार से कार्तिक, अभी तो एकादशी आएगा, उसके बाद और एकादशी आएगा, जैसे एकादशी का भी अच्छे से व्रत रखना चाहिए, है ना, सोना वाला का जप करना चाहिए, और ग्रंथ को अध्ययन करना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। श्री कार्तिक महात्मा की, श्री दामोदर भगवान की, श्री श्री राधा दामोदर की, जगत गुरु जय प्रभुपाद की, जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि 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 बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण बोलो। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछो। ठीक है, तो हम सावंतक प्रभु और उत्तमोत्तर प्रभु का धन्यवाद भी प्रकट करना चाहेंगे। हम हमारे पारंपरिक पद्धति से हरे कृष्णा कृष्णा तीन बार कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। जय श्रील प्रभुपाद की। आप इस प्रकार से भक्त को प्रेरणा देते रहिए, यस, इस प्रकार का कार्यक्रम रखते रहिए अलग अलग भक्तों के माध्यम से। यस प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु।